हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवमैन एग्ज़ाम क्रैकर पे। इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट एग्ज़ाम्स को ट्राई करते हैं कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और उन सब्जेक्ट्स को इस लेवल का प्रिपेयर कर सकें। और ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है क्लास 12th के लिए स्पेशली, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जो हम पहले पकड़ रहे हैं। सो केमिस्ट्री में जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉलिड स्टेट। एक्चुअली एक चैप्टर है हमारा, और सॉलिड स्टेट में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, भला क्या है इसमें, क्यों पढ़ें इसका, क्योंकि इसका मैं आज आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिकली इसमें क्या चीज़ होती है, क्यों सॉलिड स्टेट हम पढ़ें, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, थोड़े बहुत लेक्चर के स्टार्टिंग, और क्या हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे या क्या हमें सीखने को मिलेगा, हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हम आ गए हैं जंगल झाड़ के बीच में हमारा ब्लैक बोर्ड लेके। तो जो हमारा केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का जो पहला टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा आज, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पढ़ें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तब तक नहीं जागेगा किसी चीज़ में जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसमें क्या हमारे काम का है, ये हमारे किस काम आएगा। जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि बड़ा एग्जैक्टली हमारा सॉलिड स्टेट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तब हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसकी नीड हमारी लाइफ में पर्सनली, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं। तो इसका पहला आपका टॉपिक होगा या आपका पहला पॉइंट होगा हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स। जी हाँ, जो कंडक्टर्स आप जानते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो आपको बेस्ट मीडियम मिलेगा वो कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं जो लगभग ज़ीरो रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। वो रेजिस्टेंस नहीं देते करंट को ट्रैवल करने के लिए, और हमें सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी में। अब सुपर कंडक्टर्स में हमारी लिमिटेशन ये आती है कि वो कम टेम्परेचर वाले होते हैं, और जनरली हम जब यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर्स मिलते हैं, अफ्रीका से लेके रशिया तक। तो डिफरेंस टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हाई टेम्परेचर पे जो सुपर कंडक्टर्स हमारे काम कर पाएँ, हमारे ये इम्पोर्टेंस है, और इनको हम ये हमारे फ़ायदेमंद है। सॉलिड स्टेट की जो स्टडी होती है हमारी स्ट्रक्चर्स की, हमारे सॉलिड्स की, उनसे हमें इसके बारे में पता लगता है। दूसरा हमारा बायोकम्पैटिबल प्लास्टिक्स, क्योंकि प्लास्टिक हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉलीमर हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं, और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे नेचर को डिग्रेड ज़्यादा ना करें, इसी वजह से बायोकम्पैटिबल प्लास्टिक्स भी इम्पोर्टेंट है हमारे। बायोकम्पैटिबल यानी कि हमारे नेचर के साथ कंपैटिबल, उसे पॉल्यूट ना करे, उसे बर्बाद ना करे। नेक्स्ट हमारे सिलिकॉन चिप्स, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ऑलरेडी बहुत यूज़ में है। एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में, और आपके मोबाइल में SoCs होते हैं, तो उन सब में यूज़ किया जाता है। और इसका भी हमें पता लगता है सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज स्टडी करके, इसके स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, और एक पिक करेंगे अपना आपको और एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास है कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स एक मटेरियल है जो हमने सॉलिड स्टेट की स्टडी करके पाया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके। और इसकी खासियत ये है कि ये स्टील से भी टफ है, जहां हमारा स्टील का एप्लीकेशन होता है, क्योंकि स्टील एक लिमिटेड रिसोर्स है, हम कार्बन नैनो ट्यूब्स की यूज़ कर सकते हैं। एल्यूमिनियम से लाइटर होता है, हमें जहां आर्मर वगैरह में ज़रूरत हो हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम की बजाय, और स्टील से टफर है तो अच्छा ही है। फिर इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी कॉपर से भी अच्छी होती है। आप कॉपर के वायर्स जानते हैं कितने ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, तो उन कॉपर वायर्स की जगह हम कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज़ करेंगे तो हमारा रिसोर्स बचेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं, और फ्यूचर डेवलपमेंट जो होगा हमारा साइंस और सोसाइटी का, उसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स का बहुत एक्सपैंडिंग रोल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से निकल के आते हैं, सॉलिड स्टेट से, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके। तो नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। मैंने आपको बाकियों के बारे में बताया, थोड़े और इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो हमने सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करके पाए। पहला है मैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि हमारे CT स्कैन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हमारे जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पैकेजिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स हमारे
नुकसान देते हैं हमारी इकोलॉजी को, तो पैकिंग में ख़ास तौर से यूज होते हैं ये। और अगर इनका बायोडिग्रेडेबल हमारे पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल, तो इनका यूज़ हमारा बहुत फ़ायदे में आ सकता है और इकोलॉजी को बैलेंस रख सकता है। फिर बायो कंप्लायंट सॉलिड्स होते हैं सर्जिकल इम्प्लांट्स के लिए। कई बार शरीर में कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हमें सर्जिकल इम्प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो कंप्लायंट होते हैं हमारे, जो नेचर को नुकसान नहीं देते हैं और मेरी बेसिकली हमारे बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं करते, कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक वो है फ्लूइड्स वर्सेस सॉलिड। यहाँ हम चैप्टर की ऑफिशियली शुरुआत कर रहे हैं, आपको बेसिकली आइडिया दे रहे हैं सॉलिड्स और फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स कैटेगराइज होंगे हमारे लिक्विड और गैसेस में, और सॉलिड्स अपना अलग है ही। इनके अलावा भी स्टेट्स ऑफ मैटर कई सारे होते हैं, प्लाज्मा और वगैरह वगैरह, लेकिन यही 3 हमारे मेजर होते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लूइड्स, लिक्विड गैसेस, सॉलिड्स ही हैं। इनके बीच में हम स्टडी करेंगे भला क्यों ये डिफरेंस है और क्यों हम सॉलिड स्टेट को स्टडी कर रहे हैं, फ्लूइड को नहीं। फ्लूइड्स को ऐसा कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है इसलिए क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है फ्लो की, वो बहते हैं और उनके पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में रहते हैं, उनके पास एक स्टेबल पोजीशन नहीं होती है। और फ्लूइडिटी इसी वजह से होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट के लिए या फिर चलने फिरने के लिए फ्री हैं। उनको कोई अट्रैक्टिव फोर्स बाइंड नहीं कर रहा है, उनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। इसी वजह से हम इनको स्टडी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको हम सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्टडी कर पाते हैं इनकी, हम इनके पार्टिकल स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि इनका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनकी डिफाइंड प्रॉपर्टीज बता सके। तो सॉलिड्स में क्या होता है कि हमारे पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, और फिक्स होती इस तरीके से है कि वो अपनी जो मेन पोजीशन है, जो उनकी फिक्स जगह है, वहाँ थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि मूवमेंट हर एक किसी में होगा, लेकिन इसमें सिर्फ ऑसिलेशन का मूवमेंट होगा, यहाँ से वहाँ हिलने डुलने का मूवमेंट होगा, बस दैट्स इट। ये कहीं भागेगा फिरेगा नहीं। डिफरेंस क्या आता है, अगर आप फ्लूइड्स का देखो, अगर आप उनको टिल्ट करके रख दो कहीं पे, तो वो थोड़ी देर में ही फ्लो करने लग जाएंगे, नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। अगर आप सॉलिड को रखोगे तो आप कई साल भी छोड़ दोगे उसे टिल्ट करके, वो फ्लूइड नहीं होगा, वो फ्लो नहीं करेगा। इसी वजह से हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हमें, क्योंकि हमारे मेन जो इम्पोर्टेंस है चीज़ों की, हमें मेन डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए, उन प्रॉपर्टीज़ के लिए ही हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और उनके नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं दाएं बाएं वाले, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा अगर वो कैटायंस हो, एनायंस हो या फिर कुछ और रिपल्सिव फोर्स होगा अगर वो एनायंस हो, तो उनके बीच में कैसा, उनका नेचर क्या है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, और बाइंडिंग फोर्सेस क्या हैं उनके बीच में जो ऑपरेट कर रही है, यानी कि उनको जोड़े रखने वाले जो फोर्सेस हैं वो कौन से हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन 2 पे हमारा मेन डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या है और रिपल्सिव फोर्स क्या है। उनका जो नेट फोर्स निकलेगा उतना ही फिक्स हमारा पोजीशन होता है पार्टिकल्स के बीच में, और वही हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच में अगर हम कोरिलेशन जब बिठाते हैं, तो उसी वजह से हमारे नए सॉलिड मटेरियल्स की डिस्कवरी होती है जो हमारे डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यानी कि एक तरह से ये रिसर्च फील्ड का सब्जेक्ट है आपका सॉलिड स्टेट। अगर आप साइंस इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो रिसर्च फील्ड में ही फ्यूचर है और किसी चीज़ में नहीं। साइंस पढ़िए ही इसीलिए ताकि आपको रिसर्च में जाना हो, आप कुछ नया निकालिए ताकि दुनिया आपको चाहे, दुनिया आपको प्रेस करे। तो दुनिया भी ना करे, खुद को तो प्रेस करेंगे ही। तो इसीलिए हमारा रिसर्च में फील्ड में बहुत सॉलिड स्टेट यूज़ होता है और एप्लाइड फील्ड में बहुत यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे नया, और हमें मेन इसमें क्या क्या हम टेक अवे करेंगे। तो हम जो डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं पार्टिकल्स के, जो हमारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में रिजल्ट करता है, क्योंकि आप डिफरेंट पार्टिकल्स को, क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमारे पार्टिकल से बने होते हैं, आप इनको 4 के अरेंजमेंट में रखोगे तो स्क्वायर बन सकते हैं, आप 5 के अरेंजमेंट में रखोगे तो पेंटागन बन सकते हैं। तो इनके डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो क्या अरेंजमेंट होंगे, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एक्सप्लोर करेंगे कि भला डिफरेंट अरेंजमेंट हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स के, यानी कि पार्टिकल्स के
डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों देते हैं सॉलिड्स को, यानी कि सॉलिड्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो आ जाती हैं हमारी स्ट्रक्चर चेंज में, वो ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कैसे होती हैं स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस की वजह से, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ भी ज़िंदगी में आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ झोल होता ही होता है। तो क्या झोल होगा, या तो उसमें कुछ गायब है या तो कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज हो जाएगा जो माइन्यूट अमाउंट्स में, और कुछ कम है तो वो हमारा स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन हो जाएगा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस लेक्चर का एंड है इस पे टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे आपसे, और यहाँ तक टिके रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपने कुछ ना कुछ इसमें नया सीखा हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।